सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एसएससी के लगभग सारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेनली मोस्टली एग्ज़ाम में लाइक एसएससी सीजीएल में मैथ्स पोर्शन रहता ही है, सीएचएसएल में रहता ही है, एमटीएस में रहता ही है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चंस रहता है कि मैथ्स को कैसे और अच्छा करे, कैसे इन्हेंस करे। मैथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करे, कैसे करे, नहीं करे। तो इस वीडियो में मैं मेनली ये बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स को आप लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। अब आपके पास जितना भी दिन बचा रह गया है, आप अपने अकॉर्डिंग आप जितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, जो जो चैप्टर कंप्लीट किए नहीं करे, अब उसमें आप कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप मैथ्स, ठीक है, मैथ्स आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी, ये तीनों एग्ज़ाम के लिए तो होता ही है, और किसी भी जगह पे मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स को सही करने का ना तीन तरीका होता है, तीन तरीका हो सकता है जिससे आप मैथ्स को सही कर सकते हैं। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा चैप्टर्स है लाइक ट्रिग्नोमेट्री, अब मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसका कुछ नहीं पता, क्या फार्मूला होता है, क्या होता है, नहीं होता, तो आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट पहले आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना होगा, तभी जाके आप उसमें आगे कुछ कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। अगर आपका कैलकुलेशन पे पकड़ नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन कम है, तो आप, हो सकता है जो क्वेश्चन आप 20 सेकेंड में होने वाला हो, 30 सेकेंड में होने वाला हो, उस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लग गया। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन में समय लग गया। आपको आता सब था, आप उसको सॉल्व भी कर लिया, आंसर भी निकाल लिया, बट कैलकुलेशन आपका समय ले गया। इसका असर आपको पड़ जाएगा फिर दूसरे क्वेश्चन में, कि आप दूसरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैलकुलेशन को कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप स्पीड कर पाए, जितना ज़्यादा आप अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा इन एग्ज़ामिनेशन में। और थर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो कि बिना प्रैक्टिस का अगर आप चाहिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसा अमाउंट है और उससे भी ज़्यादा जो कि प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, और उनके जगह पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रेस से पीछे हो जाएंगे। प्रैक्टिस 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 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होगा। यही 3 पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, ये सवाल उठता है कि भाई ठीक है कॉन्सेप्ट तो है, बट कॉन्सेप्ट को कैसे करें। कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले क्या है, कंप्लीट ऑल चैप्टर। अगर आपके पास इतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना समय है कि आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट कीजिए। जहाँ से कीजिए वो आपकी मर्ज़ी, कोई बैच से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, वो आपका अपना चॉइस है, आप जहाँ से कीजिए, बट कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि आप सारे चैप्टर को नहीं कर सकते, तो आपके को टॉपिक वाइज वेटेज का आपको पता है, सारे एग्ज़ाम के आपके टॉपिक वाइज, मेनली इन तीनों के तो टॉपिक वाइज वीडियो मैं ही अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उन्हें भी जाके देख लीजिएगा। मैं उन सब का जो प्लेलिस्ट है उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, टॉपिक वाइज कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। आपके पास टॉपिक वाइज वेटेज आपको पता रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है वगैरह। तो उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर्स आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। टॉपिक वाइज से आपको ये पता चल जाएगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, रिवाइज ऑल चैप्टर फ्रॉम योर नोट्स। अब आप टॉपिक वाइज चैप्टर, मतलब कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट किए तो उसको आप कहीं से तो पढ़े होंगे, कोई तो एजुकेटर से पढ़े होंगे या आप बुक से पढ़े होंगे, कहीं से ही पढ़े होंगे। आप अपना उसका कुछ नोट्स आप बनाए होंगे अपने कॉपी में, लाइक कुछ फार्मूला हो गया या कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया, स्टार टाइप क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, या कोई वैसा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया उस कॉन्सेप्ट पे, पीवाईक्यू टाइप है, वो आपने अपने कॉपी में नोट्स लिखा होगा। यार आप कोई टीचर से पढ़े तो टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा लाइव क्लास में, आपने उसे कॉपी में नोट डाउन किया होगा। रिवाइज़ करने टाइम आप उन क्वेश्चंस को निकालिए और उन क्वेश्चंस का रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके कॉपी में है। आप जब पहली बार पढ़े थे तो भी वो आपको ध्यान में था, तो आप उसका रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे और आपका ओवरऑल जो आपका सिलेबस है ना, वो भी कंप्लीट होते रहेगा। अब बात करते हैं रिवाइज़ और फार्मूला।
जितने भी फार्मूला है उस फार्मूला तो आप सारे चैप्टर्स की रिवाइज कर सकते हैं। जितना भी आपका सिलेबस में चैप्टर्स है सबके फार्मूला शीट है। गूगल पे भी फार्मूला आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी फार्मूला मैराथन्स मिल जाएंगे। सो आप उससे फार्मूला का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के लिए क्या कीजिए, कैलकुलेशन को और स्पीड करने के लिए ना एक ऐप आती है मैथ ट्रिक करके गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगी, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली आपके पास अगर जितना समय, अगर आपके पास ज़्यादा समय आप ज़्यादा समय लगाइए। अगर आपके पास समय कम है और एग्ज़ामिनेशन नज़दीक और आपको लग रहा है कि नहीं मैं उतना समय नहीं प्रेफर कर पाऊँगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जितना समय निकाल सकते हैं आप उतना समय उस पर दीजिए और उससे ट्रिक प्रैक्टिस कीजिए। वो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। बट मिनिमम मैं अब तो बोलूँगा कि 10 से 15 मिनट आप ट्राई कीजिए अब देने का, अगर आप दे पाए तो। देन सेकेंड क्या है, रिवाइज फॉर कैलकुलेशन ट्रिक फ्रॉम फार्मूला बुक। मतलब फार्मूला बुक जो आपके पास होगा ना, सबके पास कोई ना कोई फार्मूला बुक तो ज़रूर होगा। उस फार्मूला बुक में जब आप देखिएगा ना तो वहाँ पे आपको ट्रिक दिखेगा, कैलकुलेशन का ट्रिक आपको फार्मूला बुक में मिल जाएगा। आप ध्यान से खोजिएगा, आपको कैलकुलेशन का ट्रिक 100% श्योर है कि फार्मूला बुक में दिया रहता है। सो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे ट्रिक, क्या ट्रिक लग रहा है किस फार्मूला में। सो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। थर्ड क्या है, डोंट यूज़ कैलकुलेटर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, लाइब्रेरी में करें, जहाँ भी करें, आप कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए। आप खुद से पेपर पेन में कीजिए। स्टार्टिंग में आपको समय लग सकता है, आपको थोड़ा दिक्कत होगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर ये कैलकुलेटर का आदत आपको रहेगा ना तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, और वहाँ टाइमर टक टिक 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 इतना जल्दी जल्दी पार होते रहेगा कि आप, एक तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं और आपका माइंड और काम नहीं कर पाएगा अच्छा से। तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो बस अब इसके आगे मत कीजिएगा। सो उसके बाद पॉइंट क्या है, डोंट स्किप कैलकुलेटर वाइल सॉल्विंग PYQ। नहीं सॉरी, डोंट स्किप कैलकुलेशन मतलब आप क्या है ना, कैलकुलेशन को स्किप मत कीजिए। जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन को मत स्किप कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि 4 लाइन का कैलकुलेशन है, छोड़ो ना, कौन दे करेगा, हटाओ, हाँ देख लिए समझ लिए, कैलकुलेशन स्किप कर दिए, मत कीजिए। आप कैलकुलेशन को एटलीस्ट सॉल्व कीजिए, वो आपका प्रैक्टिस में हेल्प करेगा कैलकुलेशन को आप सॉल्व करिएगा तो। उसके बाद क्या है, स्क्वायर, क्यूब्स और मल्टीप्लिकेशन। जैसे स्क्वायरिंग, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन का आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए 3 डिजिट 4 डिजिट जितना भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप उसका प्रैक्टिस आप डेली, अगर मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा भी आप कर रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम तक आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। सो ये भी आपके लिए, ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे चीज़ का आप अभी से भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके पास जितना भी दिन बचा हुआ है एग्ज़ामिनेशन को, आपका कैलकुलेशन पक्का इम्प्रूव हो जाएगा। अभी जहाँ पे आप है उससे तो ज़रूर अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज PYQ दीजिए। चैप्टर वाइज PYQ, मान लीजिए आपने, आपका पर्टिकुलरली मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 10 चैप्टर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक। आपका मान के चलिए 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तब आप ये मत सोचिए कि 3 चैप्टर तो मेरे बाकी है, जब 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे तब ना देखा जाएगा। नहीं, जो 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए वो 7 चैप्टर्स का आप अब PYQ चैप्टर वाइज PYQ देना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर वाइज PYQ दीजिए, उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज PYQ दे के भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, क्लास नोट्स क्वेश्चंस। अब फिर मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे या जो भी चैप्टर्स आपके अच्छे होंगे उसके क्लास नोट्स होंगे, सारे चैप्टर्स के होंगे, जो भी आपने देखा होगा, जिस भी एजुकेटर से आपने पढ़ा होगा उनके नोट्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे। आप उन नोट्स में जो भी क्वेश्चन है ना, लाइक उस नोट्स में मान लीजिए एक चैप्टर में 15 क्वेश्चंस उस चैप्टर में कराए गए, सब उस 15 क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ कर लीजिए। सो आप जब उसको रिवीजन कीजिएगा तो ओवरऑल चैप्टर का क्रक्स आपके पास आ जाएगा। सो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा। सो बात क्या होता है ना कि मैथ्स के लिए अगर आप सोचिए कि नहीं क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ तो पढ़ना ही है, इसके अलावा जो है उसको स्किप कीजिए, बट इतना तो कीजिए। सब बात करते हैं आगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थ्योरी जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस का भी रोल है। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ थ्योरी की है प्रैक्टिस स्किप कर दिए, ये GS का पेपर तो है नहीं। तो इसलिए आपको थ्योरी के साथ साथ पैरेलली में प्रैक्टिस भी इक्विवेलेंट करना होगा। अगर आप 50% टाइम थ्योरी में दे रहे हैं तो आपको अपना 50% टाइम प्रैक्टिस में देना होगा, तभी जाके मैथ्स आपको अच्छा बनेगा। सो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैथ्स में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप
प्रॉपर टाइम मैनर में दीजिए, जितना टाइम अलॉट रहता है उतना टाइम में दीजिए, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपके पास जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे तो आपके पास सारे चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आप अगर चैप्टर वाइज दे रहे हैं प्रैक्टिस करें तो उसमें तो पर्टिकुलरली चैप्टर जो आप सेलेक्ट किए उसी के क्वेश्चन से हो सकता है वो चैप्टर आपके बहुत स्ट्रांग हो, तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली बना ले जा रहे हो और आपका मोटिवेशन बढ़ रहा हो, आपको लग रहा हो आपको आ रहा है। बट जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो उसमें जितने भी चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं सारे चैप्टर्स, मान लीजिए 10 चैप्टर आ रहे हैं तो 10 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। सो उस टाइम आपको पता चलेगा कि आप कितना बना पा रहे, कितना नहीं बना पा रहे और किस तरह का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना। सो इसलिए मॉक टेस्ट आप दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और टॉपिक वाइज क्विज़, अब मान लीजिए आप मॉक टेस्ट दिए, ठीक, मॉक टेस्ट तो आप दे दिए, मॉक टेस्ट में आप देखें कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लीजिए इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो अब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का ना टॉपिक वाइज क्विज दीजिए। सो इस तरीके से यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये गलत हो रहे हैं, जब आप उनका टॉपिक वाइज क्विज दीजिएगा तो फिर ये भी चैप्टर्स आपके और स्ट्रांग हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप मैथ्स का ओवरऑल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं वही बताने की कोशिश किया हूँ कि कैसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मैथ्स को और अच्छा कर सकते हैं। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।